के न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। डडौर से नेरचौक तक NH21 का है बुरा हाल, जगह जगह पड़े हैं गड्ढे, धूल ने किया जीना दुभर। नगर परिषद ने साफ सफाई अभियान के तहत बांटे कूड़ेदान। रेडी फड़ी वालों ने कहा, इतने से कूड़ेदान का क्या करेंगे हम। खलियार वासियों को मिली PNB के ATM की सौगात, वर्षों से कर रहे थे ATM की मांग। और जानिए वेस्ट प्रोडक्ट का कैसे हो सकता है इस्तेमाल। NSIC के छात्रों की वेस्ट प्रोडक्ट पर फैशन एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी। मंडी शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए शनिवार को तहसीलदार सदर एवं कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद अजय पराशर ने रेडी फड़ी वालों को कचरा फेंकने के लिए कूड़ेदान वितरित किए। इस काम की शुरुआत शहर के महामृत्युंजय चौक से की गई। इस अवसर पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके नगर परिषद ने कहा है कि यह कार्य मंडी शहर को साफ सुथरा रखने के संकल्प को दोहराने का प्रयास है और इस दिशा में ना तो कोई ढील बरती जाएगी और ना ही गंदगी सहन की जाएगी। अजय पराशर ने कहा है कि प्रत्येक रेहड़ी वाले जिन्हें कूड़ेदान दिए गए हैं वे कूड़ा करकट इन दिए गए कूड़ेदानों में ही डालें। उन्होंने रेहड़ी वालों को निर्देश दिए हैं कि अगर उनकी रेहड़ियों के आसपास कूड़ा करकट बिखरा हुआ पाया गया तो नगर परिषद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने शहर की आम जनता से भी आग्रह किया है कि जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार घर घर से कूड़ा उठाने की योजना को कामयाब बनाएं और अपने घर का कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकें। केवल नगर परिषद द्वारा नियुक्त कर्मचारी जो कि प्रत्येक सुबह उनके घर द्वार पर दस्तक देंगे उन्हें ही कूड़ा दें। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में 5 शिकायत पेंटियां यानी कि कंप्लेंट बॉक्स लगाए जाएंगे, जिससे आम जनता अपनी शिकायतें एवं सुझाव उसमें डाल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। चलिए, तो कूड़ादान वितरित किए जाने वाला कदम निश्चित ही एक अच्छा प्रयास है, लेकिन अगर इस नेक काम करने के पहले नगर परिषद ने थोड़ा सा होमवर्क कर लिया होता तो हमें ये खबर ना बनानी पड़ती। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आप खुद ही देख लीजिए। नगर परिषद ने रेहड़ी फड़ी वालों को कूड़ेदान तो दे दिए हैं, पर जनाब जरा इन कूड़ेदानों का साइज तो देखिए। क्या आपको लगता है कि सब्जी बेचने वालों के कचड़े के लिए इतना छोटा सा कूड़ेदान काफ़ी है? चलिए, हम तो इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपको खुद ही रेहड़ी फड़ी वालों की राय सुनाते चलते हैं। सब्जी का कचरा वगैरह निकलता है, टमाटर वगैरह बहुत गंदगी निकलती है, फेंकने के लिए छोटे पड़े हैं। हमें जो है तो बड़ा डस्टबिन चाहिए, छोटे से काम नहीं चलेगा। इसमें है तो 10-15 मिनट के अंदर भर जाएगा। सब्जी का कचरा भारी होता है। ये डस्टबिन जो है तो घर के लिए ठीक है, सब्जी के लिए तो हमें बड़ा चाहिए। छोटे छोटे डस्टबिन क्या करने, यहाँ सब्जी में तो बड़ा कचरा होता है। यहाँ तो हमारे को कूड़ा डालने के लिए वो चाहिए, ड्रम रखो। यहाँ कूड़ा डालने के लिए ड्रम ही नहीं है। यहाँ कूड़ा डालने के लिए कूड़ा तो हम खुद डाल देते हैं क्रेटों में डाल के। कूड़ा बहुत होता है रेडी का, ये बोरी बोरी भर जाती हैं। इस डस्टबिन में तो घर का कूड़ा भी नहीं आएगा। इसमें रेडी वालों क्या कूड़ा डालना है इसमें, इतने डस्टबिन में हमने छोटा साइज दिया है, इससे बड़ा देना चाहिए हमारे को डस्टबिन, और तभी हमारा काम चलेगा। ऐसे तो एकदम भर जाएगा ये। जी, तो हमारा मकसद सिर्फ आलोचना करना नहीं है, पर हम और ये सब्जी विक्रेता वो बात कर रहे हैं जो लॉजिकल है। नगर परिषद का कहना है कि ये सब्जी विक्रेता दिए गए कूड़ेदान में ही कूड़ा डालें, लेकिन साइज को देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी देर में भर जाएंगे। इससे अच्छा तो यह होता कि नगर परिषद कहीं आसपास के इलाके में एक बड़ा कूड़ेदान लगा देता, क्योंकि दिए गए कूड़ेदान तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी। एक व्यक्ति किसी वेस्ट प्रोडक्ट का क्या कर सकता है? आमतौर पर हम वेस्ट सामान को या तो कूड़े में फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी को बेच दिया जाता है। लेकिन कनेड स्थित NSIC में प्रशिक्षण ले रहे छात्र छात्राओं द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक ऐसा इस्तेमाल किया गया जो कि देखते ही बनता था। मौका था NSIC में फैशन एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी के आयोजन का। NSIC कनेड में शनिवार को एक फैशन एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
पीडीलाइट के चंडीगढ़ रीजन के मार्केटिंग इंचार्ज अमित गुप्ता ने प्रदर्शनी का शुभारंभ रिबन काट कर किया। हम आपको बता दें, पीडीलाइट वही कंपनी है जो फेविकॉल और फेविक्विक जैसे अनेकों प्रोडक्ट्स बनाती है। बहरहाल प्रदर्शनी में एनएसआईसी में प्रशिक्षण ले रहे छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं व परिधानों को रखा गया था। इस प्रदर्शनी में क्राफ्ट की ज्यादातर वस्तुएं बेकार पड़ी सामान व चीजों से बनाई गई थी। केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया ने बताया कि यह प्रदर्शनी प्रशिक्षण ले रहे छात्रों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिससे लोगों को यहां प्रशिक्षण ले रहे छात्रों के हुनर का पता चलता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को इससे काम मिलने में आसानी होगी। इस तरह की प्रदर्शनियों से छात्रों का मनोबल भी बढ़ेगा और वो और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही आने वाले समय में यही छात्र अच्छा बिजनेस शुरू कर लोगों को रोजगार भी प्रदान कर सकते हैं। ये एग्जीबिशन रखी हुई है, ये पीडीलाइट से हमने उनके साथ मिलकर रखी है। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो मोस्टली पीडीलाइट प्रोडक्ट्स जिसमें यूज़ किए गए हैं और स्टूडेंट्स ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्ट मटेरियल पेंट वगैरह करके और ऐसी एम सील वगैरह यूज़ करके जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं अच्छे अच्छे। तो जब ट्रेनीज़ ने इतनी अच्छी मेहनत करी है तो हमने भी एक उनको कोशिश करी कि एक प्रोजेक्ट करने के लिए एक कोई स्टेज दें। तो एक तरह से एग्जीबिशन उनके लिए भी एक स्टेज होगा और पब्लिक को भी पता लगेगा, कोई लोग आएंगे यहाँ पे जो देखेंगे कि इस तरह की भी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि खासकर इस तरह के प्रोडक्ट्स की हमारे खासकर मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है लोगों को कम नॉलेज है। तो इस एग्जीबिशन से उनको ये पता लगेगा भी इस तरह के प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, वेस्ट मटेरियल का इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। प्रदर्शनी में रखी गई वस्तुओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अमित कुमार ने सम्मानित भी किया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में सरिता को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही पुष्पा को द्वितीय और वंदना को तृतीय पुरस्कार मिला। इस प्रदर्शनी में कनेड के लोगों ने काफ़ी रुचि भी दिखाई। गौरतलब है कि एनएसआईसी तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र एक सरकारी संस्थान है जहां बेरोजगार लोगों को बिल्कुल मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनएसआईसी कनेड के बनने से अब तक करीब 1200 बेरोजगार यहां से मुफ्त प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। लोकेश भाटिया ने बेरोजगारों से अनुरोध किया है कि वे इधर उधर भटकने के बजाय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन प्रशिक्षणों का लाभ उठाएं, जो कि उनको रोजगार दिलवाने में मददगार भी साबित हो सकता है। वहीं कनेड स्कूल के प्रधानाचार्य इंद्र सिंह ने भी स्कूल स्टाफ के साथ प्रदर्शनी को देखा और छात्रों की इस क्रिएटिविटी की खूब सराहना की। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। के न्यूज आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTAT, JBT TAT, HP TAT आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज। जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। जोड़ों के दर्द और कान, नाक, गला व हेड नेक कैंसर का फ्री परामर्श कैंप श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी में। जोड़ों के दर्द कैंप में अर्थराइटिस प्रोफाइल लैब टेस्ट और डिजिटल एक्सरे पर 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसमें हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PP सिंह आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। स्पेशल कंसल्टेशन फॉर नी एंड हिप रिप्लेसमेंट। कान, नाक, गला व हेड नेक कैंसर कैंप में इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री द्वारा सुनाई जांच फ्री की जाएगी। साथ ही विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए सभी टेस्ट 50% डिस्काउंट पर किए जाएंगे। इसमें कान, नाक व गला विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कौशल आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। ध्यान रहे कि नाक, कान व गले के सभी ऑपरेशन दूरबीन विधि एवं लेजर द्वारा करने की सुविधा केवल श्री हरिहर अस्पताल में ही उपलब्ध है। कैंप का लाभ उठाने के लिए जरूर पहुंचे। दिनांक 30 मार्च 2014 रविवार। समय सुबह 10 बजे से सायं 2 बजे तक। स्थान श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हां, मंडी के पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इंपोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहां उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मंडी। शिवरात्रि मेला के उपलक्ष्य पर घरेलू उत्पादों की निर्माता कंपनियां सनफ्लेम और प्रेस्टीज पर मिल रहा है 30% तक का डिस्काउंट। यही नहीं, सनफ्लेम का गैस चूल्हा लेने के लिए दें कोई भी पुराना गैस चूल्हा और पाएं 3000 तक की छूट। आज ही पहुंचे जोगेंद्रपाल तिलक राज बर्तन भंडार नागचला में। जी हाँ, वही नागचला का मशहूर बर्तन स्टोर, जिन्होंने लगाया है मेला ग्राउंड में अपना स्टॉल। याद रहे, नागचला बर्तन स्टोर, शिवरात्रि मेला ग्राउंड, पडल मंडी। संकल्प क्लासेस, एन इंस्टीट्यूशन फॉर JEE मींस JEE एडवांस एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों को दिया जाता है बुनियाद कोर्स, जो है 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए। साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए JEE मेंस, JEE एडवांस और मेडिकल प्रिपरेशन के कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप क्रैश कोर्स भी पा सकते हैं, और साथ ही +2 पास बच्चों के लिए इम्पल्स कोर्स। तो आज ही संपर्क करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए, और प्रतिभावान स्टूडेंट्स पाएं स्पेशल डिस्काउंट। संकल्प क्लासेस अबव नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। अब बात करते हैं कुल्लू जिला की। कुल्लू के जिला परिषद भवन में पिछले 1 महीने से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। इसके मद्देनजर न्यायिक प्रक्रिया पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पंजीकरण, ग्राम पंचायत अधिनियम और न्यायिक कार्यों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। इस शिविर में कुल्लू और बंजार के कई पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों के साथ सेक्रेटरियों ने भी हिस्सा लिया। कुल्लू के जिला परिषद भवन में पिछले 1 महीने से हिमाचल प्रदेश पंचायती विभाग द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों के रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जा रही है। इसी के चलते जिला परिषद भवन में न्यायिक प्रक्रिया पर 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी आदि लोगों ने भाग लिया। इस शिविर में न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया गया, जिसमें समन जारी करना, ग्राम पंचायतों के न्यायिक कार्यों और मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया आदि पर विशेष तौर पर बताया गया। इस बीच कुल्लू जिला के पंचायत अधिकारी गिरीश सम्राग ने कहा कि विभाग समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करता है, ताकि अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सके और वे अपने कामों को और अच्छे तरीके से निभा सकें। गिरीश ने कहा कि अधिकारियों को न्यायिक प्रशिक्षण दिया गया। इसमें कुल्लू के कई पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, पंच और सरपंच सम्मिलित हुए।
उन्होंने कहा कि 1 महीने के इस प्रशिक्षण में पूरे जिला से लोग बुलाए गए हैं। विभाग जो है समय समय पर जो चुने हुए लोग होते हैं उनको प्रशिक्षित करता है ताकि वो अपने कार्य को और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। इसी कड़ी में पहले हमने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी गतिविधियां होती है पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव की और पंचायतों की, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया और उसके तत्पश्चात जो है उनको तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया कि भाई किस तरीके से कोई टेक्निकल सैंक्शन लेनी है या किस तरीके से जो है तकनीकी काम करवाए जाते हैं। इसी कड़ी में क्योंकि हिमाचल की जो भी पंचायत है उनको न्याय पंचायत का भी दर्जा प्राप्त है, वो न्यायालय से कुछ केसेस ऐसे है जो सिर्फ पंचायत ही डिसाइड कर सकती है एज़ पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी मान्यता है। तो इस जो न्याय अपना कर्तव्य है इसको पूरी अच्छे तरीके से निभाए, तो इस बात की इनको जानकारी दी जा रही है, इस बारे में इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। और ये करीब हमारा 1 महीने से प्रशिक्षण चला है। ये सभी पंचायत पदाधिकारियों के लिए है जिसमें कि प्रधान, उप प्रधान, पंच और सेक्रेटरीज जो पंचायतों में अपॉइंट किए गए उनको न्याय संबंधी प्रशिक्षण दिया जाए। न्याय के साथ साथ कुछ अधिनियम या कानून ऐसे जिनकी जानकारी होना एक चुने प्रतिनिधि के लिए बहुत आवश्यक है ताकि वो लोगों को बता सके। मसलन कि भाई जैसे हमारे भरण पोषण का कानून है, अधिनियम है, और साथ में विधवा से रिलेटेड उनको क्या क्या, महिलाओं के लिए क्या क्या कानून है, इस बारे में इनको जानकारी दी जा रही है ताकि अच्छे तरीके से अपनी जो ड्यूटी को परफॉर्म कर सके। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। एश्योरेंस के क्षेत्र में लोगों को घर द्वार पर सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य को लेकर द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा देश में अपने मंडल कार्यालयों में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी के तहत हमीरपुर में भी कंपनी द्वारा अपने मंडल कार्यालय का उद्घाटन किया गया। हमीरपुर में मंडल कार्यालय का उद्घाटन कंपनी के मुंबई से आए महाप्रबंधक पी नायक ने किया। इस अवसर पर उनके साथ चंडीगढ़ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक दर्शन लाल सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान कंपनी द्वारा लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए हमीरपुर के बड़सर, जाहू व कांगड़ा के ज्वालाजी में माइक्रो कार्यालयों के खोलने की घोषणा भी की गई। नायक ने बताया कि कंपनी के देश में 258 कार्यालय कार्य कर रहे हैं और 31 मंडल कार्यालयों के अंतर्गत 1005 माइक्रो लोगों को सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी 2 करोड़ से भी अधिक पॉलिसियां कर चुकी है और आने वाले समय में कंपनी विदेश में भी अपने 3 नए कार्यालय खोलने जा रही है। We have plans to open 3 more foreign offices very shortly. The license from the IRDA and from Government of India we have received as far as Myanmar is concerned. In fact, a person is already posted. Anytime we start our operation in Myanmar. 2 more offices in foreign country. One is in Qatar, another in Canada. Will be operational very shortly because they are in the various process of obtaining license from the IRDA, the regulator, as well as from the Government of India. वहीं हिमाचल प्रदेश में लोगों के लिए अन्य सुविधाओं पर नायक ने बताया कि कंपनी द्वारा मेडिकल क्षेत्र में बीपीएल व केवल कन्या परिवार के लिए विशेष पॉलिसी लाई गई है जिसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। For Hamirpur district immediately we are planning for this Barsar, Jahu and Jwalamukhi 3 माइक्रो ऑफिस खोले जाएंगे। दूसरा, हम हिमाचल प्रदेश का पूरे प्रदेश का लोगों के लिए जो RSPI शुरू किए हैं पिछले साल, अभी उनका फिर एनरोलमेंट हो रहा है, तो इसका पूरा फायदा सारे लोगों को मिलेगा जो कि बीपीएल फैमिली का नीचे है। ये 2 चीजें काफी मायने रखता है हिमाचल प्रदेश के लिए। नायक ने जानकारी दी कि प्रदेश के महतपुर व पालमपुर में भी मंडल कार्यालयों के खोलने पर कंपनी विचार कर रही है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवनिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।